सभा के बारे में मैंने आपको शायद थोड़ा थोड़ा बता दिया था। 552 मूल संविधान में थे, ठीक है, जिसमें से 550 सदस्यों का राज्य और जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है वहां से चुने जाते थे, और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन। पांच सौ पचासों को सदस्यों को हम कहां से चुनते थे? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 को हम एंग्लो इंडियंस नॉमिनेटेड किया करते थे बाई प्रेसिडेंट। ठीक है, ये मूल संविधान में बातें कही गई हैं इतनी। लेकिन वर्तमान में क्या कंडीशन है? वर्तमान में क्या किया गया है? अब इसको क्या किया गया? हटा दिया गया है, ठीक है। और किस संविधान संशोधन के माध्यम से? 104वां संविधान संशोधन 2019। तो भारतीय संविधान में अब किसी भी एंग्लो इंडियंस का प्रावधान समाप्त हो गया। तो अब टोटल कितनी संख्या बची है? 500। तब संविधान में 550 सीटें हैं, जिस पर चुनाव कितने में लड़ा जाता है? 543 में आज चुनाव होते, ठीक है। इतना बता दिया था मैंने। 543 में से 530 सीटें मिलती हैं जो राज्य होते हैं, और 13 सीटें मिलती हैं जो केंद्र शासित प्रदेश है, और जिसमें सबसे ज्यादा सीट होती हैं दिल्ली की, ठीक है। बाकी में एक एक सीटें, कहीं कहीं सीटें नहीं। मैंने शायद कल इतना बता दिया था आपको, लिखवाना था तो लिखो। लिखिए, लोकसभा में मूल संविधान के अनुसार कुल 552 सदस्य होते थे। मूल संविधान के अनुसार कुल 552 सदस्य होते थे, जिसमें से 550 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से, 550 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से, और 2 अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा, अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा 2 एंग्लो इंडियंस नियुक्त किए जाते थे, लेकिन वर्तमान में 104वां संविधान संशोधन 2019, 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा एंग्लो इंडियन के प्रावधान को हटा दिया गया।
104वां संविधान संशोधन 2019 को द्वारा एक एंग्लो इंडियंस के प्रावधान को हटा दिया गया है। एंग्लो इंडियंस के प्रावधान को हटा दिया गया तथा शेष 550 में तथा शेष 550 में में 543 पर चुनाव किए जाते हैं। 550 में 543 में चुनाव किए जाते हैं तथा 7 सीटें पीओके के लिए रिजर्व कर रखी हैं तथा 7 सीटें पीओके के लिए रिजर्व कर रखी हैं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके आरक्षित कर रखी, जिसमें से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा 530 सीटें राज्य और 13 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा चुनी जाती हैं और 13 सीटें केंद्र शासित प्रदेश द्वारा चुनी जाती। तो संविधान में अब कितनी सीटें बची हैं? देखो मैं बता दूं, क्या आंसर आपको कब लगाना है? जब मूल की बात आई तो बिना आप आंख नीचे 552 में लगाएंगे। जब पूछे कि वर्तमान के संविधान में, याद रखिएगा, वर्तमान के संविधान में लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो आप बताएंगे 500, क्योंकि 2 सीटें खत्म कर दी गई। संविधान की बात कर रहा। यदि वो पूछे कि वर्तमान में कितने सीटों पर चुनाव होते हैं, 500, फिर आप 543 लगाए। समझ में आया? संविधान में 550 है, क्योंकि 2 सीटें उन्होंने खत्म कर दी संविधान से, तो बाकी बची 550 सीटें संविधान में, जिसमें हमने 7 सीटें तो रख रखी है, संविधान के अनुसार ही रख दी। ठीक है, रखे रहने, जब कभी लेंगे तो 7 सीटें हम लोकसभा की वहां दे देंगे, बाकी हमने यहाँ डिवीजन कर रखा है। ठीक है, और ये सारा चुनाव होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन के। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जनता के द्वारा चुनाव जब किया जाता है उसे बोला जाता है प्रत्यक्ष। जिसमें जनता की भूमिका नहीं रहती उसे बोला जाता है अप्रत्यक्ष। जैसे राज्यसभा के लिए अप्रत्यक्ष यूज किया जाता है, और जनता जब इसमें चुनाव वोट डालती है तो उसे प्रत्यक्ष निर्वाचन। अभी लोकसभा 2024 में जो चुनाव हुए हैं वो प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से ही लोकसभा के सदस्य चुने। बड़े लोकसभा के सदस्य चुन लिए हमने, तो अब लोकसभा के सदस्यों की योग्यता होनी चाहिए कुछ ना कुछ। ठीक है, देखिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए कि आप लोकसभा के सदस्य कब बन सकते। तो पहला क्या होना चाहिए? सिटीजन ऑफ। दूसरा क्या होना चाहिए? एज कितनी होनी चाहिए? 25। और तीसरा है और एक और है आरपीए एक्ट 1950। आपको सबसे ज्यादा कौन सा याद रखना है? एज। इसके अलावा कुछ याद ना रखो, भूल जाओ। पेपर में एज बहुत पूछा करते हैं कि राज्यसभा में सदस्यों के निर्वाचन के लिए कितनी आयु होनी चाहिए?
30 साल। और लोकसभा में कहने का तात्पर्य यही है कि कोई 25 साल का व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है। तो मैं तो बन सकता हूं, 25 साल का हो गया। आप नहीं बन सकते, आप में हो गया 25, कोई बात नहीं, आप सिर्फ वोट डाल सकते। ठीक है, तो ये 4 योग्यताएं होनी चाहिए। और सबसे ज्यादा आपको ये याद रखना है बेटा 25 वाला, बाकी आप तीनों भूल जाओ, कॉमन है। ठीक है, तो लिखिए योग्यता वाला पॉइंट, नीचे लिखो, पॉइंट में लिखो, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। लिख लो ये चारों। चलिए, ये 4 योग्यता रखने वाले सदस्य को हमने अब क्या कर लिया, चुन लिया। ठीक है, लेकिन चुनेंगे कैसे? प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति। क्या लिखा हुआ? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। अब इसका मतलब समझिए, देखिए हम लोग जाते हैं बढ़िया वोट डालने गए, मैंने भी डाला वोट, लेकिन ये है क्या फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम? हमारे यहाँ आपने देखा होगा, जैसे मैं बांदा के सदस्य से, मतलब बांदा की लोकसभा सीट से खड़ा हूं। ठीक है, आप लोग वोटर हो, ठीक, मान के चलते हैं इस वोटर की कुल संख्या है 100, मान के चलते हैं, कंडीशन देखो, मान के चलते हैं 100 वोटर है और मुझे उन्हें चुनना है। मेरे सदस्य, मेरे खिलाफ एक सदस्य और खड़ा, 2 लोग खड़े, 3 खड़े कर दें और 2 में समझ जाओ। इसका मतलब ये है कि आप 2 में से आपको चॉइस मिली है कि आप ए को वोट दें चाहे बी को वोट दें। ठीक, मान के चलते हैं इसे वोट मिल गए 51 और इसे मिल गए, ठीक, तो विजेता कौन होगा? ये हो जाएगा, इसी को कहा जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। मतलब कहने का तात्पर्य है कि इनकी वोट वैल्यू क्या हो गई, कोई मतलब ही नहीं 49 लोगों की भावनाओं का। 49 लोग नहीं चाहते थे ना कि ए वाला बने, सिर्फ 2 लोग उसमें ज्यादा निकल गए, तो कहा कि नहीं यही बनेगा। इस सिस्टम को कहा जाता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। मतलब आपने इसको नेग्लेक्ट कर दिया इन 49 वोट। आपने देखा कोई सदस्य 2 वोट से हार जाता है ना, कोई सदस्य 5 वोट से, 10 वोट से, 20 वोट से, 25 वोट से, मतलब बाकी अन्य सदस्य उनसे नहीं चुनना चाहते थे, लेकिन जबरदस्ती आपके ही सांसद के रूप में वो काम करे। तो इसलिए बनाया गया है कि यदि चुने गए उम्मीदवारों में से एक वोट भी ज्यादा किसी को मिल जाएगा, वही व्यक्ति उस क्षेत्र से विजेता घोषित किया जाए। तो हमारे यहाँ ये सिस्टम है, फर्स्ट पास द पोस्ट। ठीक, एक चीज और है,
क्योंकि हमारे यहाँ शुरुआत में जब संविधान बना था तो हमारे यहाँ वोट डालने की एज कितनी थी? 21 साल। आप जब 21 साल के हो जाएंगे तभी आप वोट डाल सकेंगे। लेकिन वर्तमान में कितनी है जी? 18 कैसे हो गई? 18 हो गई है। 61वां संविधान संशोधन 1900, हालांकि ये 88 है, जिसे 1989 में लागू किया गया। पेपर में दोनों आ जाते हैं, मैं समझा दूंगा कहां कहां कब लगा। देखिए, वोट डालने की जो एज होती है, पहले थी जो संविधान चल रहा था 88 तक के चुनाव में 21 साल का व्यक्ति ही क्या डाल सकता था? वोट। लेकिन 88 के बाद एक नियम बनाया गया संविधान संशोधन के माध्यम से कि जो 18 साल के हो गए हैं अब वोट डालने की प्रक्रिया में भाग ले सकते। पेपर में एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि 21 साल से आयु घटाकर 18 साल किस अधिनियम के माध्यम से की गई थी? तो 61वां संविधान संशोधन। एक क्वेश्चन और बना करता है कि किस वर्ष 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से वोट डालने की आयु 18 वर्ष की गई थी? अब दिक्कत यह है कि पेपर में आंसर कौन सा लगा। नॉर्मली आयोग अभी भी आंसर इसको मानता है, 1989। आपको ध्यान देना है कि पेपर में 88 लिखा या 89 लिखा। बस यही दिक्कत है कि मैंने भी सोचा कि दोनों लिखा हो तो अब क्या कर सकते हैं। फिर आप पढ़ेंगे उस लाइन की सेंटेंस अच्छे से, उसमें लिखा होगा कि लागू कब किया गया, तो 89 में। आया कब? 88 में। आ गया था 88 में, अगले साल लागू किया गया। तो वहां पर आप सेंटेंस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे कि पूछना क्या चाहता है। फिर भी ना समझ में आया तो कोई एक मार के चले आइए। फिर भगवान भरोसे आप गए थे पेपर देने तो एक क्वेश्चन और पेपर देने चले। वैसे नॉर्मली आंसर जो मैं लगाता हूं 89 वाला ही लगाता हूं, और नॉर्मली ये सही भी है क्योंकि उतना वो दिमाग नहीं लगाते, 89 वाला सही मानते। तो अब इसके नीचे थोड़ा लिख लेते हैं, 2 लाइनें और लिख लो। चलो आगे लिखो। लिखिए, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव आम जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति द्वारा, आम जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति द्वारा चुना जाता है, जिसके लिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का प्रयोग होता है, जिसके लिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। अगली लाइन में लिखो, भारत में वोट डालने की आयु, भारत में वोट डालने की आयु प्रारंभ में 21 वर्ष थी, जिसे बाद में 61वां संविधान संशोधन 1988 अधिनियम के द्वारा लाया गया, अधिनियम के द्वारा लाया गया, जिसे 1989 में जैसे 1989 में लागू कर दिया गया,
1989 में लागू कर दिया गया। और एज घटाकर 18 वर्ष कर दी, मतलब आयु घटाकर 21 की जगह 18 वर्ष कर दी। अब देखिए कार्यकाल, एक है राज्यसभा और एक है दूसरी लोकसभा। चूंकि राज्यसभा स्थायी सदन है और ये अस्थायी सदन। स्थायी सदन होने के कारण इसका कार्यकाल क्या होता है? राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है? क्या लिखा है? स्थायी। इसका कोई कार्यकाल नहीं है। स्थायी है बेटा। वो राज्यसभा के सदस्यों की मानी जाती है। वर्ड सुनो, पेपर में गड़बड़ मत करके आना। अनिश्चित इसलिए होती है कि राज्यसभा कभी खत्म नहीं होती। हमने 1952 में एक बार राज्यसभा स्थापित कर दी है, आज तक उसे खत्म नहीं किया गया। और जब तक हमारा लोकतंत्र भारत में जिंदा है तब तक वो चलती रहेगी। लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है कितना होता है? 6 साल बेटा। इनके मैं समझा रहा हूं, 6 साल होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। ये अस्थायी है तो इसका कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होगा, है ना? कितना होता है? लोकसभा का कार्यकाल होता है पर ये फिक्स नहीं है। लोकसभा इससे पहले ही भंग की जा सकती है और इसका कार्यकाल भी बढ़ाया जा सकता है। बस यही है कि आपको दिमाग में क्या रखने हैं आंसर। देखिए नॉर्मली प्रोफेसर जो आंसर माना करते हैं तो लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 ही होता है। वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, आपसे ये एडवांस में नहीं पूछते। जैसे हम लोग ज्यादा सोचने लगे कि नहीं यार अनिश्चित होता है, वो कभी भंग हो सकती है, कोई कार्यकाल नहीं होता इसका, 1 साल बाद भी हो सकती है, 13 दिन की भी हो सकती है, 15 दिन की भी हो सकती है, 6 साल की भी हो सकती है। पर पेपर में आपको इतना दिमाग नहीं लगा। ये स्थायी होती है मतलब ये कभी इसका कार्यकाल समाप्त नहीं होता। ये अस्थायी होती है मतलब इसका कार्यकाल समाप्त होता रहता है। ठीक, इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और यहाँ इसका लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इनके सदस्यों का भी नॉर्मली कार्यकाल कितना माना जाता है? क्योंकि जब तक लोकसभा है तब तक उनके सदस्य हैं। सिंपल सी बात समझ में है? ठीक, देखिए जैसे ही 5 साल पूरे होते हैं इसके बाद हम क्या करते हैं, नया चुनाव करवा लेते हैं
और फिर नई लोकसभा गठित कर देते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि 6 साल के बाद सदस्यों का रिटायरमेंट शुरू होता है। लेकिन रिटायरमेंट ये नहीं होता कि 6 साल के बाद सबको रिटायर कर दिया, क्योंकि जैसे ही हमारी 1952 में राज्यसभा गठित की गई तो दुविधा ये उत्पन्न हुई कि इसका कार्यकाल निश्चित कैसे किया जाए, क्योंकि संविधान में कार्यकाल के बारे में कुछ नहीं बताया। तो जो हमारा आरपीए एक्ट था उसमें हमने प्रेसिडेंट को ये पावर दे दी कि आप इसका कार्यकाल निश्चित कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति ने पहली बार लॉटरी के माध्यम से, मतलब एक लॉटरी निकाली, लॉटरी के माध्यम से सदस्यों को ये कहा कि आप लॉटरी यदि जीतते हैं तो आपको सीट छोड़नी होगी, लेकिन आपकी सीट खाली रहेगी, लेकिन अगली बार आप पुनः चुन सकते हैं। कहने का मतलब है कि स्वेच्छा से जो जीत जाएगा वो छोड़ देगा। तो इसलिए हमेशा देखा जाता है कि जो प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्य इनके पद छोड़ देते हैं या उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है। वो कैसे आया था? जैसे 1952 में चुनाव हुए तो अगले ही 1954 में 1/3 सदस्यों ने लॉटरी के माध्यम से क्या कर दिया, अपनी सीटें खाली कर दी। फिर क्या हुआ, अगले ही साल राष्ट्रपति ने 1/3 सीटों को भर दिया। तब से नियम बन गया है कि 6 साल कार्यकाल जैसे ही पूरा होगा तो 1/3 सदस्य हर बार छोड़ेंगे। जैसे 1954 में छोड़ा, 6 साल 1900 कब होगा, 1958 में होगा, 1/3 फिर छोड़ देंगे। हर 6 साल, हर 2 साल में 1/3 सदस्य छोड़ते रहे और एक अगले ही वर्ष 1/3 सदस्य चुनकर आते रहे। ये कार्यकाल लगातार चलता रहा। इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं। समझ में आया? किनका? आराम से दे दिया, राष्ट्रपति ने लपेट लिया। तो ऐसे लिखना चाहेंगे कि मैं लिखवा दूंगा अलग अलग करके? ऐसे में आप रायता फैलाएंगे, लिखिए, मुझे मालूम है। लिखिए पॉइंट में, पहली बार राज्यसभा का गठन, पहली बार राज्यसभा का गठन 1952 में किया गया था। जिसके बाद इसका कार्यकाल आज भी जीवित है, जिसका कार्यकाल आज भी जीवित है। क्योंकि यह एक स्थायी सदन है, क्योंकि यह एक स्थायी सदन है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। जिसमें से 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 सालों में, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 सालों में अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद सीट खाली कर देते हैं और जिसे
अगले वर्ष चुनाव के माध्यम से जिसे अगले वर्ष चुनाव के माध्यम से पुनः भर लिया जाता, अगले वर्ष चुनाव के माध्यम से पुनः भर लिया जाता। ब्रैकेट में लिख लो, पहली बार सदस्यों का कार्यकाल लॉटरी के माध्यम से किया गया। ठीक है, अगली लाइन में लिखो, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः माना जाता है कि पहले सत्र से प्रारंभ होकर 5 वर्ष तक रहता है। पहले सत्र से प्रारंभ होकर 5 वर्ष तक रहता है। इसलिए इसके सदस्यों का भी कार्यकाल शपथ लेने के दिन से ही सामान्यतः 5 वर्ष माना जाता है। लेकिन लोकसभा को अस्थायी सदन माना जाता है। अस्थायी सदन माना जाता है क्योंकि इसे समय से पहले भी समाप्त किया जा सकता है, यहां तक समझ में आया? कोई डाउट? नो डाउट। जैसे मान के चलते हैं कि ये लोकसभा हो गई, संख्या ज्यादा है, वो राज्यसभा। ठीक है, बढ़िया, सदस्य चुन लिए हमने, कार्यकाल बता दिया कितना कितना है सबका। अब क्या होगा कि जैसे ही पहली बार सदस्य चुने गए लोकसभा के, जैसे अभी लोकसभा के चुनाव हुए, 18वीं लोकसभा थी 2024 वाली, चुनाव हुए, इसके बाद कंडीशन क्या होती है कि इन्हें शपथ दिलानी होती है, क्योंकि जिस दिन वो शपथ लेते हैं उसी दिन से उनका कार्यकाल 5 वर्ष गिना जाता है। ठीक? तो जब कोई सदस्य, नया सदस्य चुनकर आए, जैसे आप लोग नए नए चुनकर गए संसद के भवन में, लोकसभा, ठीक है, आप लोग नहीं गए, आप लोग राज्यसभा वाले, ये सब चुन कर गए, तो इन्हें शपथ भी दिलाएगा कोई ना कोई। तो इन्हें शपथ कौन दिलाएगा? कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता। एक ऑप्शन आया राष्ट्रपति, दूसरा
नए सदस्यों को जो लोकसभा में चुने जाते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? अपने हिसाब से जो मन चले वो बोलो, बाकी मैं बताऊंगा। राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और लोकसभा। कोई बात नहीं, आपको मालूम चलेगा ना कि अब क्या हमारा आंसर गलत है सही। देखिए, ना ये दिलाते हैं, ना ये, ना ये। आपकी मैंने ख्वाहिशों पर एक बाल्टी पानी ऐसे फेंक दिया। इन्हें शपथ दिलाते हैं प्रोटेम स्पीकर, जिनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कहां सही रहा तुम्हारा? देखिए क्या होता है, जैसे कोई नई लोकसभा गठित की गई, जैसे वर्तमान का बताता हूँ, 2024 में नई सभा गठित कर दी गई। मान के चलते हैं पूरी लोकसभा गठित करके आ गए आप लोग। क्या अब हम हमारा नया नया कार्यकाल शुरू होगा, हमें टॉफी मिलेगी, हम गुंडेगर्दी करेंगे? अब तो दरोगा सलूट मारेगा, घर में हम चाय भी मंगवाएंगे तो चाय देने आएगा दरोगा, डीएसपी को फोन करेंगे तो वो भी चला आएगा शाम के। समझ में आया? क्योंकि आप पावरफुल हो जाते, जिस दिन आप चुन लिए तो मान के चलिए आप बहुत बड़े पावरफुल हैं, यदि आप सही ढंग से काम करें। लेकिन जब तक आप शपथ नहीं लेंगे तब तक आपको सदस्य नहीं माना जाता, तब तक आपको लोकसभा का संरक्षण नहीं मिलेगा, लोकसभा की पावर नहीं मिल सकती जब तक आप शपथ नहीं लेंगे। इसलिए जल्दी से जल्दी शपथ दिलाई जाती है। बड़े 18वीं लोकसभा चुन ली गई। चूंकि स्पीकर साहब जो पहले वाले थे, ओम बिरला साहब, ठीक है ना, पहले वाले, वो भी कोटा से पुनः चुनकर आ गए। वो पहले वाले अध्यक्ष थे, लेकिन पहले वाला अध्यक्ष स्वयं तो सदस्य चुनकर आया है ना, तो इसलिए वो अन्य सदस्यों को थोड़ा वो शपथ दिला सकता है, उसके पास अथॉरिटी नहीं। तो राष्ट्रपति क्या करता है कि सबसे जो अनुभवी कह सकते हैं, मैडम राष्ट्रपति, मैं भर्तहरि महताब प्रोटेम स्पीकर हूं, मैंने आपको शपथ दिलाई, शपथ लो। तो कोई बोल रहा है जय श्री राम, कोई बोल रहा है अल्लाह अकबर, कोई बोल रहा है ये वो, जो जिसका मन चले। आप कभी कार्रवाई देखो, आपको मजा आएगी, कॉमेडी से कम नहीं होती कार्रवाई वहां। तो ऐसे सबने शपथ ले ली। जैसे ही शपथ लिया आपका कार्यकाल शुरू हो गया, तो मेरा एक काम समाप्त हो गया। दूसरा काम है कि आप में से ही मैं एक सदस्य को अब क्या करूं, नया लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी दूं, ये वाली, और मैं पुनः जाके बैठ गया, क्योंकि मैं भी सदस्य हूं, तो मैं जाके आराम से बैठ गया। मेरे पास दो ही काम। तो फिर क्या होगा कि एक सदस्य सत्ता पक्ष से खड़ा हो जाएगा, एक पक्ष से विपक्ष से खड़ा हो जाएगा, फिर वोट डाला जाएगा। चूंकि मालूम है कि सत्ता पक्ष जीत जाएगा, इसलिए नॉर्मली सत्ता पक्ष का व्यक्ति ही लोकसभा अध्यक्ष बना करते हैं। तो बीजेपी से जो कोटा के सांसद हैं ओम बिरला साहब, वो पुनः उन्हें लोकसभा अध्यक्ष चुन लिया गया, और जैसे ही दोनों काम फिनिश, प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त, और लोकसभा अध्यक्ष ने कुर्सी पकड़ ली, और मैं जाके बेंच में बैठ गया एक नॉर्मल सदस्य की तरह जी। लेकिन अब बताइए, जो नया लोकसभा अध्यक्ष होगा, क्या शपथ उसे दिलाई जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा या अन्य किसी लोगों के द्वारा? क्योंकि हमने इसे प्रोटेम स्पीकर को दिलाई थी, राष्ट्रपति से शपथ दिलाते हैं। दिमाग इतना लगाइएगा कि प्रोटेम स्पीकर ही शपथ ले सकता, वो भी राष्ट्रपति दिलाता है। अध्यक्ष कोई भी बने, कभी भी बने, कभी भी शपथ उसे नहीं दिलाई जाती। अध्यक्ष पद की शपथ नहीं है, सदस्य पद की शपथ है। समझ रहे हैं? पेपर में कंफ्यूजिंग के लिए आता है कुछ। तो बस इतना लिखने के बाद आपकी क्लास समाप्त की जाएगी। लिखो, 2 मिनट में लिखना है इसको, स्पीड से रॉकेट बनाओ अपने पेन को और लिखिए। जब भी नई लोकसभा चुनी जाती है,
तो जब भी नई लोकसभा चुनी जाती है तो जो सदन का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है, तो राष्ट्रपति उसे प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करते हैं और शपथ दिलाते हैं। तथा इस प्रोटेम स्पीकर के सिर्फ दो काम होते हैं। पहला, चुने गए सदस्यों को शपथ दिलाना। दूसरा, लोकसभा का नया अध्यक्ष चुनना। जिसके बाद इसका पद स्वतः समाप्त हो जाता है। यहां तक समझ में आया? कोई डाउट, प्रश्न, शंका? नोट लिख लो एक तो। 18वीं लोकसभा 2024 में प्रोटेम स्पीकर 18वीं लोकसभा 2024 में प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब थे। भर्तृहरि महताब थे जो उड़ीसा राज्य के सांसद थे। बेटा करंट में कभी कभी पूछ लेते हैं। 18वीं लोकसभा तो 5 साल चलेगी ना, तो पूछ सकते। उड़ीसा राज्य के सांसद थे। यहां तक कोई किसी को प्रश्न, डाउट, मन में शंका, समाधान? दीर्घ शंका, लघु शंका है? शंका बताओ, कौन सी शंका है?